नमस्कार साथियों। साल 1999 कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। भारतीय सेना मजबूती के साथ उन्हें वापस खदेड़ने लगती है। कुछ ही समय में ये मुठभेड़ एक युद्ध का रूप ले लेती है, कारगिल। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SVSC द एजुकेशन के इन द न्यूज फोकस प्रोग्राम को। आपको बता दें कि जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। 3 मई 1999 कारगिल के बटालिक सेक्टर में तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जिसका याक खो जाता है, वो अपने याक की खोज करने निकल जाता है। याक खोजते हुए वो पहाड़ियों की तरफ जाता है। कुछ दूरी पर उसका याक तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके साथ ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जो पूरे देश को हिला डालने वाली घटना साबित हुई। नामग्याल को आजम चौकी पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई पड़े। उन्हें लगा कि वो शिकारी होंगे, लेकिन उनके पहनावे चाल ढाल से उन्हें शक हुआ कि वे शिकारी नहीं बल्कि LOC के उस पार से आए हुए कुछ लोग मालूम पड़ रहे हैं। तासी ने तुरंत भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। इंडियन आर्मी के 5 जवान वहां पहुंचे, जहां पर मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम का अभियान शुरू किया, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी थी। पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे दोनों के बीच तनातनी और बढ़ गई। फरवरी 1999 में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर तक की यात्रा की थी। इसी समय से दिल्ली लाहौर बस सेवा योजना शुरू की गई थी। जहां एक तरफ भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पीठ पीछे से खंजर घोंपने का काम कर रहा था। पाकिस्तानी सेना के कहने पर उनके सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा को पार करके कारगिल के ऊंचे पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से इस घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र कहा गया। कारगिल की बात करें तो वर्तमान समय में ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। ये LOC के काफी करीब है। ये जगह रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाता है। कारगिल सियाचिन की तरफ जाने के लिए मात्र एक रास्ता है। कारगिल एक बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है जो सर्दियों में अत्यधिक ठंड हो जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में उस जगह पर रह पाना बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होता था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते में ये हुआ था कि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों में कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अधिक बर्फीले जगहों से दूर जाकर रहेंगी। 1998 वाली सर्दी में जब भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाली जगहों पर पहुंची, तो पाकिस्तानी सेना ने करीब 5000 सैनिकों को लेकर भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस समय तक घुसपैठियों के रूप में घुसी पाकिस्तानी सेना ने तोलोलिन, टाइगर हिल, तोलोलिन टॉप सहित कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। शुरुआत में ये लगा कि घुसपैठी पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ यही कह रहे थे कि ये हमला करने वाले पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन हमलावरों के पास से मिली दस्तावेजों से ये पता चला कि भारतीय सेना जिससे मुकाबला कर रही है वो आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी है। अब कारगिल में सबसे बड़ी चुनौती थी कि दुश्मन पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सेना नीचे थी। नीचे से ऊपर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारतीय सेना ने कश्मीर से अपने सैनिकों को बुलाया
लेकिन शुरू में भारत को नाकामी हासिल हुई। ऊंचाई की वजह से निराशा हासिल हो रही थी। शहीद सैनिकों की तादाद बढ़ने की वजह से सरकार को ठोस कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ा। 25 मई को दिल्ली में कैबिनेट समिति में पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले का निर्णय हुआ। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया, लेकिन इसमें भी निराशा दिखी, क्योंकि 27 और 28 मई को वायुसेना के 2 विमान MiG-21 और MiG-27 के साथ हेलीकॉप्टर Mi-17 पर हमला हो गया। जब स्थिति ठीक नहीं हुई तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को ये बताने की घोषणा की। 31 मई को उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति की बात कही।